हाय फ्रेंड्स, तो आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरा इस नए व्लॉग में। तो आप सभी को मेरी तरफ से श्रावण सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग की शुरुआत के साथ ही मैंने घर को सबसे पहले किया चकाचक। स्नान करने के बाद मैंने लगाया सबसे पहले भगवान जी को दिया। वैसे तो आज हम मंदिर गए थे, बट मंदिर के अंदर इतनी अच्छी तरीके से पूजा हो नहीं पाती है, काफ़ी भीड़ के कारण। और आज है लास्ट श्रावण सोमवार, जिसे मुझे अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो मैं बनाऊंगी मुल्तानी मिट्टी से शिवलिंग। मुल्तानी मिट्टी को लेके कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में भी पहले ये कंफ्यूजन था। हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन हो कि मुल्तानी मिट्टी और मेट अलग अलग होती है। नहीं होती है, ये एक ही चीज़ है। बट आप लोग ऐसी गलती मत करना। मैंने मुल्तानी मिट्टी से शिवलिंग बनाने की कोशिश की। ये मिट्टी एक्चुअली ये काम करने की है ही नहीं, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके 2 घंटे लगा के बनाई, या कुछ जुगाड़ लगाए। पर आप ऐसा मत करना। एक अलग ही मिट्टी आती है जो चिकनी मिट्टी, मतलब खेत वगैरह में पाई जाती है। आप उस मिट्टी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप बना पाएंगे। मुझे लगभग 2 घंटे लग गए थे। वैसे आपको पता है कि श्रावण सोमवार इतना स्पेशल क्यों मनाया जाता है, भगवान जी की पूजा क्यों की जाती है, हर कोई इस दिन व्रत क्यों करता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो एक बहू होती है और एक उसकी सासू माँ होती है। तो पहले जब उस बहू की शादी नहीं हुई होती है तो वो सब श्रावण सोमवार जितने भी आते हैं वो करती है। वैसे जो जनरली सोमवार आते हैं वो भी करती है, पर उसकी शादी के बाद उसकी सासू माँ उसे मना कर देती है कि तुझे ये श्रावण सोमवार नहीं करना है। जिस दिन मतलब श्रावण आता है तो वो कहती है मैं ये भी सोमवार करूँगी, पर उसकी सासू माँ उसे मना कर देती है कि तू ये श्रावण सोमवार नहीं करेगी, हमारे घर में कोई नहीं करता है और तुझे भी नहीं करना है। पर उसका बहुत मन होता है तो वो कर लेती है। वो अपनी सासू माँ को बताती नहीं है और श्रावण सोमवार कर लेती है। वो सोचती है कि मैं मंदिर ना जा पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं श्रावण सोमवार तो पक्का ही करूँगी। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि घड़ा भरने के लिए बाहर जाना पड़ता था पीने के पानी के लिए। तो वो घड़ा लेकर बाहर जाती है तो उनको काफ़ी लेडीज़ दिखाई देती है जो श्रावण सोमवार के दिन मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। तो उनका भी मन करता है कि मैं भी काश जा पाती। वो उन लेडीज़ से बातचीत करती है और बोलती है मेरे तो सासू जी को पसंद ही नहीं है कि मैं श्रावण सोमवार करूं, फिर भी मैंने किया है तो मैं पूजा करने कैसे चलूं? मैं तो जाना चाहूँ तो भी नहीं चल सकती और मेरे पास तो कोई पूजा का सामान भी नहीं है। तो वो लेडीज़ वगैरह बोलती है तेरे सासू जी को क्या पता चलेगा, तू हमारे साथ चल और वापस जाए तो घड़ा भर के चली जाना, और पूजा का सामान तो हमारे पास है ही। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो हमारी पूजा के सामान से ही भगवान जी की पूजा कर लेना। वो ऐसे करके चली जाती है। 3 श्रावण सोमवार बीत जाते हैं और वो अपने घर पर जाके घड़ा भर के ले जाती है, तो उसकी सासू माँ को भी पता नहीं चलता। अब आती है लास्ट श्रावण सोमवार की बारी। तो वो लास्ट श्रावण सोमवार को भी अपना घड़ा भरने के लिए वहाँ पर जाती है। वो मन में सोचती है कि इतने श्रावण सोमवार हो गए, मैं अपनी ना तो अपना पूजा का सामान ला पाती हूँ, दूसरों की पूजा का सामान, आज तो मैं भगवान को कुछ ना कुछ तो चढ़ा के ही रहूँगी। इसलिए वो जाती है और फिर अपने सोने की जो नथ नाक में पहनी हुई होती है वो भगवान जी को अर्पित कर देती है, चढ़ा देती है। फिर वो जिस दौरान डेली घर पर जाती है वैसे ही घड़ा भर के घर पर चली जाती है। तो उसकी सासू माँ है, वो पूछती है कि भाई तेरी नथ कहाँ गई? कि माँ जी मेरी तो नथ है वो गुम गई। अब पता नहीं कहाँ पर गुमी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया बट मुझे नहीं मिली। तो सासू जी कहते हैं तूने सही से ढूंढा नहीं होगा। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैंने अच्छी तरीके से ढूंढ लिया पर मुझे तो नथ नहीं मिली। अब बहू बोलती है कि शायद मैं जब गोबर उठा रही थी तो थेपड़ियाँ वगैरह वो करते हैं, उनके अंदर मेरी नथ चली गई होगी। तो सासू जी बोलते हैं कि चलो मैं ही जाके ढूंढ लेती हूँ, वहाँ पर मिल ही जाएगी। तो वो जैसे ही थेपड़ियों को तोड़ती है तो उसने 7 थेपड़ियों को तोड़ा और सातों में ही उसे सोने की नथ मिलती है। तो फिर वो सासू जी है वो अपनी बहू के पास जाके बोलते हैं सच सच बता तू क्या कर रही है, मैं तूने तो एक नथ घुमाई थी, यहाँ पर 7 नथ मिल रही है, सच्ची सच्ची बता, झूठ मत बोलना। तो बहू बोलती है कि आप मुझे डांटोगे नहीं, ये बोलो तभी मैं बताऊंगी। तो उसकी सासू जी बोलती है हाँ नहीं डांटूंगी, बता। तो वो बोलती है कि मैंने बचपन से ही श्रावण सोमवार किए हैं और मैं अब भी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने 4 श्रावण सोमवार किए थे और मैंने भगवान जी को वो नथ चढ़ावे में चढ़ा दी थी। तो फिर सासू जी ने कहा अच्छा है, बढ़िया है। फिर वो अगला जब श्रावण सोमवार आता है तो उसकी सासू जी और बहू दोनों ही व्रत करते हैं।
है। फिर जब चौथा सोमवार आता है तो भी वो करते हैं 3-4 एक बार 5 आते हैं, एक बार 4 आते हैं, तो वो भी करती है। तो सासू जी फिर जाती है उन्हीं उपलों के पास गोबर के, और फिर उनको तोड़ती है कि मैंने भी भगवान आपको लास्ट सावन सोमवार में नत चढ़ाई थी, मुझे तो कोई नतें नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो फिर वो वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं तूने सोने की भूखी, तूने रे व्रत किए, तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसी से भगवान की पूजा करता है, उन्हीं को भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं। तो बहू को जैसे भगवान टूटे वैसे सबको टूटना, और जैसे सासू माँ को टूटे वैसे किसी को मत टूटना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।